संस्कृत विद्या चैनल में आपका फिर से स्वागत है। अब हम कक्षा अष्टमी विषय संस्कृतम पंचम पाठ कंटके नैव कंटकम, इस पाठ का हम अभ्यास करेंगे। अभ्यास करने से पहले बच्चों में आपको बताता रहा हूँ, अभ्यास से पहले बहुत सारे शब्दार्थ दिए गए हैं और ये इसमें संस्कृत के शब्द और उनके अर्थ हिंदी में दिए गए हैं। इसको आप पढ़ना ना भूलें। और सबसे पहले पहला प्रश्न है एक पदेन उत्तरत। आप जान गए होंगे कि एक पदेन का मतलब क्या है। एक शब्द में उत्तर देना है और जब हम एक शब्द में उत्तर देंगे, एक शब्द में उत्तर देते समय हम ये ख्याल रखेंगे कि किस प्रश्नवाचक शब्द की जगह हमें उत्तरवाचक एक शब्द लिखना है। इससे हमें ज़्यादा याद करना नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से क में है व्याधस्य नाम किम आसीत, व्याध का नाम क्या था। तो इसमें किम को रेखांकित करेंगे और किम की जगह लिखेंगे चंचलः। चंचलः, तो ये उत्तर आता है व्याधस्य नाम चंचलः आसीत। ख, चंचल व्याघ्रम कुत्र दृष्टवान, चंचल ने उस बाघ को कहाँ देखा। तो कुत्र यहाँ पे प्रश्नवाचक शब्द है, इसको रेखांकित करेंगे और कुत्र की जगह लिखेंगे जाले। चंचल ने उस बाघ को जाल में देखा। अगर इसी प्रश्न को पूर्ण वाक्य में लिखना है तो कुत्र की जगह जाले लिख दिया और पूरा उतार दिया, हो गया। और एक पदे ने लिखना है तो केवल उत्तर उत्तर लिखते रहे। फिर ग में कस्मै किमपि अकार्यम ना भवति, किससे कुछ भी अकार्य नहीं होता, ना करने लायक नहीं होता। कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिनके लिए अकार्य नहीं है। क्षुधार्ताय, जो क्षुधा और आर्त से पीड़ित हैं, जो घबराए हुए हैं, जो परेशान हैं, ऐसे व्यक्ति के लिए अकार्यम न भवति, अकार्य कुछ भी नहीं होता है। घ में बद्री गुल्मानम पृष्ठे का नीलीना आसीत, बद्री गुल्म बेर की झाड़ियों के पीछे कौन छुप करके रह रही थी। तो इसको आएगा लोमशिका। लोमशिका। अब सर्वम किम समीहते, सब कुछ किसमें निहित है। पाठ में जो दिया गया है तो किम को रेखांकित करेंगे और किम की जगह आएगा स्वार्थम। सर्वम स्वार्थम समीहते। अगला है च में निस्सहायो व्याघ्र किम अयाचत, निस्सहाय होकर के, असहाय होकर के बाघ ने क्या मांगा, क्या याचना की। तो प्राण भिक्षामिव, प्राण भिक्षामिव। प्राण भिक्षामिव। तो इस तरह से ये पहला प्रश्न समाप्त हो गया। अब हम बढ़ेंगे दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न, दूसरे प्रश्न में पूर्ण वाक्येन उत्तरतः।
यानी कि पूरे वाक्य में उत्तर चाहिए। लेकिन यहाँ पर भी तरीका वही अपनाएंगे हम, जिसे प्रश्नवाचक शब्द की जगह उत्तरवाचक शब्द लिख दें और आगे पीछे का वही चीज़ उतार दें, जिससे हमें याद करने में आसानी होगी। अब सबसे पहले का में है चंचलेन बने किम कृतम। चंचल ने वन में क्या किया। अब किम की जगह हम लिखेंगे जालम प्रसारितम। किम की जगह जालम प्रसारितम। चंचल ने वन में जाल प्रसारित किया। अब पूर्ण वाक्य में चंचलेन बने जालम प्रसारितम, पूर्ण वाक्य हो गया। अखा में व्याघ्र से पिपाशा कथम शांता अभवत। व्याघ्र की जो प्यास है कैसे शांत हुई। तो कथम यहाँ पे प्रश्नवाचक है, इसको हटा करके हम लिखेंगे उत्तरवाचक शब्द जलेन। इतना हम याद रखेंगे और आगे पीछे का वही उतारेंगे। व्याघ्र से पिपाशा जलेन शांता अभवत, तो पूर्ण वाक्य हो गया। ग में जलम पीत्वा व्याघ्र किम अवदत। जल पीने के बाद बाघ ने क्या कहा। तो इसको पृष्ठ संख्या 27 पे देखेंगे। पृष्ठ संख्या 27। तो यहां पे दिया हुआ है सबसे ऊपर में सांप्रतम बुभुक्षितोस्मि। सांप्रतम बुभुक्षितोस्मि। से लेकर खादिष्यामि यहां तक लिखेंगे। पृष्ठ 27 में सबसे ऊपर सांप्रतम बुभुक्षितोस्मि इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि यहां तक लिखेंगे। तो 2 ग का उत्तर आपको यहाँ पे मिलेगा। फिर देखेंगे घ। अब 2 में घ चंचल मातृश्वश इति काम संबोधयति। चंचल ने मातृश्वश हे मौसी करके संबोधन किया। वो किसको किया, किसको संबोधितवान। तो काम इसको रेखांकित करेंगे और एक चीज का लिखेंगे लोमशिकाम। लोमशिकाम। अब पूरा उत्तर कैसे बनेगा। चंचल मातृश्वश इति लोमशिकाम संबोधितवान, पूर्ण वाक्य हो गया। अब अंगा। अंगा में जाले पुनः बद्ध व्याघ्रम दृष्ट्वा व्याध किम अकरोत। जाल में फिर से उस बाघ को फंसा हुआ देख करके व्याध ने क्या किया। तो इसको किम को रेखांकित करेंगे और किम की जगह लिखेंगे प्रसन्नः भूत्वा गृहं प्रत्यावर्तत। गृहं प्रसन्न भूत्वा गृहं प्रत्यावर्तत। जाले पुनः बद्धं व्याघ्रं दृष्ट्वा व्याधः प्रसन्न भूत्वा गृहं प्रत्यावर्तत। इस तरह से पूर्ण करेंगे।
तो दूसरा प्रश्न ये समाप्त हुआ। अब हम तीसरा प्रश्न करेंगे। तीसरा प्रश्न, अधोलिखितानि वाक्यानि क का कम काम च प्रतिकथयति। नीचे कुछ वाक्य दिए हुए हैं और ये सभी वाक्य पाठ से लिए गए हैं। ये वाक्य इस कहानी में किसने किसको कहे, कहने वाला कौन और सुनने वाला कौन। तो कहने वाले को पहले कॉलम में और सुनने वाले को दूसरे कॉलम में हमें लिखना है। और जैसे यथा में उदाहरण में दिया हुआ है, इदानीम अहम त्वम खादिष्यामि, अब मैं तुम्हें खाऊंगा। ये वाक्य व्याघ्र ने कहा और व्याधम को कहा। व्याधम, व्याधम माने शिकारी को कहा। अब इस तरह से कल्याणम भवतु ते, तुम्हारा कल्याण हो। किसने कहा? व्याघ्र। व्याघ्र ने कहा। किसको कहा? व्याधम, व्याधम को कहा। और ख में जना मयि स्नानम कुर्वन्ति, लोग मुझ में स्नान करते हैं। किसने कहा? नद्या जलम, नद्या जलम, नदी के जल ने कहा। किसको कहा? व्याधम। व्याधम का मतलब वही शिकारी। ग, अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान त्वया मिथ्या भणितम, मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया है और तुम इस तरह से गलत कह रहे हो। तो ये कहने वाला चंचल है, कहने वाला चंचल है। और व्याघ्रम, व्याघ्रम, ये व्याघ्रम होता है बाघ और व्याधम होता है शिकारी। ये होता है बाघ और ये होता है शिकारी। व्याध होता है शिकारी, ये ख्याल रखने की बात है। अब घ में यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति, जहां कहीं भी छेदन कर देते हैं यानी काट देते हैं। ये कहने वाला कौन है? वृक्ष, वृक्ष। और किसको कहा? व्याधम। व्याधम को कहा। अंगा में संप्रति पुनः पुनः कूर्दनम कृत्वा दर्शय, अभी फिर से बार बार कूद करके दिखाओ, लोमशिखा ने कहा। लोमशिखा किसको कहा? व्याघ्रम को। लोमशिखा ने व्याघ्रम को कहा यानी बाघ को कहा। ये है शिकारी और ये है बाघ। इस तरह से ये पांचवा प्रश्न समाप्त हुआ। अब हम छठे प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नहीं, ये तीसरा प्रश्न था, माफ कीजिए। तीसरा प्रश्न समाप्त हुआ है। अब हम चौथा प्रश्न करेंगे। चौथा प्रश्न,
चौथा प्रश्न में रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम, ये प्रश्न निर्माण करवाने वाला है। प्रश्न निर्माणम यानी कि रेखांकित शब्द उठाएंगे और उसकी जगह हम प्रश्नवाचक शब्द लिखेंगे। यहाँ पे व्याध व्याघ्रम जालात बही निरसारयत, व्याध ने व्याघ्र को, बाघ को जाल से बाहर निकाला, ये उत्तर है। अब यह जालात में रेखांकित है, उसकी जगह हम लिखेंगे कस्मात, उसकी जगह कस्मात लिखेंगे। और खा में चंचल वृक्षम उपगम्य अपृच्छत, चंचल ने वृक्ष के पास जा करके पूछा, तो वृक्षम यहाँ पर रेखांकित है, इसकी जगह हम लिखेंगे कम, कम। ग में व्याघ्र लोमशिकायै निखिलाम कथाम न्यवेदयत, लोमशिकायै, यहाँ पर व्याघ्र ने लोमशिखा को सारी कहानी बताई, तो लोमशिकायै में रेखांकित है, इसकी जगह हम लिखेंगे कश्यै, कश्यै। फिर घा में मानवा वृक्षाणाम छायायाम विरमन्ति, मनुष्य पेड़ की छाया में विश्राम करते हैं, तो वृक्षाणाम में रेखांकित है, इसकी जगह हम लिखेंगे केशाम। और अंगा में व्याघ्र नद्या जलेन व्याधस्य पिपाशाम आशमयत, व्याघ्र ने नदी के जल से व्याधस्य पिपाशाम आशमयत, व्याध को, या व्याध की जो पिपाशा है, प्यासा है, वो मिटाया। इसमें नद्याह को रेखांकित किया गया है, तो नद्या की जगह हम लिखेंगे कश्या। तो इस तरह से ये चौथा प्रश्न हमारा समाप्त होता है। आपको समझ में आ रहा होगा। समझ में ना आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अब हम जाएंगे छठे प्रश्न की ओर। छठे नहीं, अब हम जाएंगे पांचवें प्रश्न की ओर। पांचवें प्रश्न में एक कहानी है। इस कहानी को मैं बाद में समझाऊंगा, पहले इसको भरेंगे। यहाँ मंजूषा दी गई है, मंजूषा के शब्दों से कहानी का जो रिक्त स्थान है वह भरना है, एक सुंदर सी कहानी बनेगी। तो इसको कहानी को पूरा करते हैं। पहले एकस्मिन् वने एकः वृद्ध, मंजूषा से शब्द देखेंगे, वृद्धः व्याघ्र आसीत्, स एकदा व्याधेन विस्तारिते जाले बद्ध अभवत्, स बहु प्रयासं कृतवान्। दूसरे नंबर पे कृतवान्, किंतु जालात मुक्त न अभवत्। 3 नंबर पे लिखेंगे अकस्मात, अकस्मात। अकस्मात् तत्र एकं मूषकः समागच्छत् बद्धं व्याघ्रं दृष्ट्वा। 4 नंबर पे लिखेंगे दृष्ट्वा। 5 नंबर पे लिखेंगे दृष्ट्वा सतम अवदत् अहो भवान जाले बद्ध अहम त्वाम मोचयिष्यामि। 5 नंबर में आएगा
अहम त्वां मोचयिष्यामि। 6 नंबर पे तच्छ्रुत्वा व्याघ्र साट्टहासम्। ये सारे शब्द आपको मंजूषा में मिलेंगे। मंजूषा देखेंगे। साट्टहासम् अवदत्, अरे त्वं क्षुद्र। 7 नंबर पे क्षुद्र। 8 नंबर पे देखेंगे यदि त्वं मां मोचयिष्यसि तर्हि अहम त्वां न हनिष्यामि। मूषकः स्वकीयै। 9 नंबर पे स्वकीयै। स्वकीयै लघुदन्ते तज्जालस्य कर्तनं कृत्वा तम व्याघ्रम वही कृतवान। इस तरह से यह पूरा होता है। कहानी को हमने भर लिया है। अब इस कहानी का जरा मतलब सुनिए। एकस्मिन् वने एक वृद्ध व्याघ्र आसीत्। एक जंगल में एक बूढ़ा बाघ रहता था। स एकदा व्याधेन विस्तारिते जाले बद्ध अभवत्। एक दिन वह व्याध के द्वारा, शिकारी के द्वारा फैलाए हुए जाल में फंस गया। स बहु प्रयासम कृतवान, वह बहुत प्रयास किया, किंतु जालात् मुक्त न अभवत्, लेकिन जाल से बाहर नहीं आ सका। अकस्मात् तत्र एक मूषकः समागत। अकस्मात, अचानक वहां पर एक मूषक, चूहा आया। बद्धम व्याघ्रम दृष्ट्वा स तम अवदत्। बंधे हुए, जाल में फंसे हुए बाघ को देख करके उस मूषक ने कहा, अहो भवान जाले बद्ध, आप जाल में फंस गए हैं। अहम त्वां मोचयितुम इच्छामि, मैं आपको छुड़वाना चाहता हूँ, जाल से मुक्त करना चाहता हूँ। तच्छ्रुत्वा व्याघ्र साट्टहासम अवदत्। उसकी बात को सुन करके व्याघ्र साट्टहासम, जोर जोर से हंसने लगा। अट्टहास करना, जोर जोर से हंसने लगा। अरे तुम क्षुद्र जीव, अरे तुम तो बहुत छोटे जीव हो। क्षुद्र जीव मैंने छोटे जीव हो। मम साहाय्यम करिष्यसि, और मेरी सहायता करोगे। यदि तुम मां मोचयिष्यसि तर्हि अहम त्वां न हनिष्यामि, अगर तुम मुझे छुड़वाओगे तर्हि तो मैं तुम्हें नुकसान नहीं करूंगा, तुझे नहीं मारूंगा। मूषकः स्वकीय लघुदन्तै, मूषक अपने छोटे छोटे लघुदन्तै, छोटे छोटे अपने लघु दांतों से तज्जालस्य कर्तनम कृत्वा, उस जाल को काट करके तम व्याघ्रम बही कृतवान, उस बाघ को बाहर निकाला। इस प्रकार से यह एक छोटी सी कहानी है। कहानी भर भी ली हमने और कहानी समझा भी दिया। शायद आप लोगों को यह पता चल गया होगा। अब हम बढ़ेंगे छठे प्रश्न की ओर। हमारा छठा प्रश्न है। छठे प्रश्न में सलोमशिकायै यथा निर्देशम उत्तरत, जैसा निर्देश दिया गया है। हर प्रश्न का उत्तर अलग तरीके से मांगा हो सकता है, इसीलिए ऐसे कहा गया है। लोमशिकायै सर्वां कथां न्यवेदयत्, स वह लोमशिका को अपनी सारी कहानी उसने निवेदन किया। अस्मिन् वाक्ये विशेषण पदम किम, इस वाक्य में विशेषण पद क्या है? तो यहाँ पर विशेषण पद है सर्वाम। सर्वाम विशेषण पद है क्योंकि सर्वाम कथाम, सारी कहानी को, इस तरह से सर्वाम कथा का विशेषण विशेषता बता रहा है। और आया ख,
ख में अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान, मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया है। अत्र अहम इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम, यहाँ अहम यह जो सर्वनाम पद है किसके लिए प्रयुक्त है? यह क्योंकि धर्म का आचरण करने वाला कौन था? चंचल। तो यहाँ पे कस्मै प्रयुक्तम, तो यहाँ पे आएगा चंचलाय। ये अहम जो है ना चंचल के लिए प्रयुक्त है। ग में सर्व स्वार्थ समीहति अस्मिन् वाक्ये कर्तृपदम किम, इस वाक्य में कर्तृपद यानी कर्ता वाला शब्द कौन सा है? तो यहाँ पे कर्ता वाला शब्द सर्व, क्योंकि सब स्वार्थ में लगे हुए हैं, स्वार्थ से घिरे हुए हैं, तो सब यहाँ पे कर्तृपद है, कर्ता वाला शब्द है। फिर घ में सा सहसा चंचलम उपसृत्य कथयति, वह अचानक चंचल के पास जा करके कहती है। वाक्यात एकम अव्यय पदम चित्वा लिखत, यहाँ से एक अव्यय शब्द चुन करके लिखो, तो यहाँ पर अव्यय शब्द है सहसा। यह अव्यय शब्द है जो बदलता नहीं है कभी भी। और उसके बाद अंगा में का वार्ता माम अपि विज्ञापय, क्या बात है मुझे भी बताओ। अस्मिन् वाक्ये क्रियापदम किम, यहाँ पर क्रियापद क्या है? क्रियापदस्य पद परिचयम अपि लिखत, क्रियापद का पद परिचय भी लिखो, तो यहाँ पर विज्ञापय यह क्रियापद है। विज्ञापय यह क्रियापद है और इसमें बी उपसर्ग, ज्ञा धातु, णिच प्रत्यय, बी उपसर्ग, ज्ञा धातु, णिच प्रत्यय और लोट लकार। लोट लकार, इस तरह से इसका यह पद परिचय माना जाता है। तो इस तरह से ये छठा प्रश्न समाप्त होता है। बच्चों, अब आपके सामने ये प्रस्तुत है पंचम पाठ कंटके नैव कंटकम, इसका सातवां प्रश्न। सातवां प्रश्न जरा ध्यान दीजिए। 7 अ और आ दो हैं। 7 अ में उदाहरणानुसारम रिक्त स्थानानि पूरयत, उदाहरण के अनुसार रिक्त स्थान भरिए, खाली जगह भरिए। यहाँ पे उदाहरण दिया हुआ है। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में ये हैं। ये शब्द रूप है जो स्वश्री शब्द रूप है। स्वश्री शब्द रूप के ही यहाँ बीच बीच में दिए हुए हैं। तो यहाँ पे उदाहरण दिया है मातृ शब्द प्रथमा, माता, मातरौ, मातरः। अब स्वश्री शब्द प्रथमा भरने के लिए कहा है, तो स्वसा, स्वसारौ, स्वसारः, इस प्रकार से भरा जाएगा। उसके बाद तृतीया विभक्ति में मातृ तृतीया विभक्ति, जरा उदाहरण देखिए। मात्रा, मातृभ्याम, मातृभी। तो वहाँ स्वश्री शब्द तृतीया विभक्ति में जरा देखेंगे, स्वस्रा, स्वश्रीभ्याम, स्वश्रीभिः। यह स्वसा शब्द बहन का वाचक है, भगिनी का पर्यायवाची शब्द है। यह इसका अर्थ है बहन। और स्वश्री सप्तमी विभक्ति में उदाहरण दिया हुआ है। स्वश्री सप्तमी विभक्ति में स्वसरी, स्वश्रु, स्वश्रीषु। अब बताया गया है मातृ सप्तमी विभक्ति में भरिए। मातृ सप्तमी विभक्ति में मातरी, मातृ, मातृषु। उसके बाद स्वश्री षष्ठी विभक्ति में भरा हुआ है उदाहरण के तौर पर स्वसुः, स्वश्रु, स्वश्रीणाम। अब मातृ षष्ठी विभक्ति में भरने के लिए कहा गया है, तो मातुः, मातृ, मातृणाम। इस प्रकार से ये भरा जाएगा। जो जो खाली जगह हैं
उसको एक बार देख लीजिए। स्वसा, स्वसारो, स्वसारः, स्वश्री तृतीया में स्वस्रा, स्वश्रीभ्याम, स्वश्रीभि, और मातृ सप्तमी में मातरि, मात्रो, मातृषु, और मातृ षष्ठी में मातुः, मात्रो, मातॄणाम। इस प्रकार से यह सब 7वां प्रश्न अ भाग समाप्त हुआ। अब 7वां प्रश्न आ भाग देखिए। इसमें धातुम प्रत्ययम च लिखत, धातु और प्रत्यय को अलग अलग करके लिखने के लिए कहा गया है। जरा देखिए, पदानी, धातु, प्रत्यय, 3 कॉलम हैं। पदानी में ये शब्द दिए गए हैं और इनका धातु और प्रत्यय अलग अलग करना है। जरा उदाहरण में देखिए, गंतुम, गंतुम गम धातु है, तुमुन प्रत्यय है। और उसके बाद द्रष्टुम, द्रष्टुम दृश्य धातु, तुमुन प्रत्यय, दृश्य धातु है और तुमुन प्रत्यय है। फिर करणीय, करणीय में क्री धातु है, अनियर प्रत्यय, क्री, अनियर। फिर पातुम, पा धातु, तुमुन प्रत्यय, पा और तुमुन। फिर खादितुम, खाद धातु, तुमुन प्रत्यय। फिर कृत्वा, क्री धातु, त्वा प्रत्यय। इसमें आधा क, आधा त और व और आ की मात्रा है त्वा, तो ये त्वा प्रत्यय कहलाता है। तो इस प्रकार से यह पाठ यहाँ पे समाप्त होता है। इस पाठ में यहाँ योग्यता विस्तार दिया हुआ है। आप योग्यता विस्तार को अवश्य पढ़ें, और क्योंकि योग्यता विस्तार में आपकी योग्यता को किस प्रकार से बढ़ाया जा सकता है, ये बातें दी गई होती हैं। इसको पढ़ कर के योग्यता विस्तार में जो बातें दी गई है उसका पालन करने का प्रयास करेंगे। तो ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद।